हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेरेंडर्स टॉक। मेरा नाम फराज है, मेरे साथ फैज़ान और मीरान। आज हम पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की स्क्वाड 2023 के लिए अपनी टीम का रिव्यू करेंगे। आई नो कि थोड़ा सा लेट हो गया हमारे वीडियो का भी, थोड़ा सा हम इसको सिंक इन भी कर रहे थे और उसके अलावा थोड़ा सा वेट कर रहे थे कुछ चीज़ों का कि जो और इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हम आएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की पॉडकास्ट का। आई थिंक सबसे पहले तो हम कहते हैं कि हमारा एक बंदा मिसिंग है। हाँ यार, बहुत बड़ी हमारी एक तो अजीम हस्ती थी, वो चली गई है अमेरिका। लेकिन इंशाल्लाह उसको हम कोशिश करेंगे कि कनेक्ट करने की कोशिश कोशिश करें करेंगे इसको एंड ऑनलाइन हम वीडियो में लिंक पे ले हाँ। लें। लेकिन बिल्कुल। दिस दिस पॉडकास्ट इज डेडिकेटेड टू चीमा। तो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड से, 50 मैन स्क्वाड और जो 3 ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं। देन विल टॉक अबाउट ईच प्लेयर, उनकी सिलेक्शन बनती है नहीं बनती, हमें क्या लगता है इस बारे में। हाँ एंड देन विल फिनिश ऑफ विद द स्ट्रॉन्गेस्ट 11 पाकिस्तान की क्या होगी फॉर ऑल द वर्ल्ड कप मैचेस। तो मीरान स्टार्ट करो स्क्वाड से। हाँ, तो हमारे पास 15 का स्क्वाड है और 3 रिजर्व्स हैं। तो लेट मी स्टार्ट ट्रैवलिंग विद द रिजर्व्स। रिजर्व्स, हाँ ट्रैवलिंग रिजर्व्स। तो उसमें है आपके मोहम्मद हारिस, विकेट कीपर बैट्समैन। आपके पास है जमान खान, फास्ट बॉलर। और थर्ड है आपके अबरार अहमद, लेग लेग स्पिनर। अब आ जाए आपके मेन 15 पे। तो स्टार्टिंग विद द ओपनर्स वी हैव गॉट फ़खर जमान, इमामुल हक एंड अब्दुल्ला शफीक। We have got Babar Azam, number 4. We have got Iftikhar Ahmed, Salman Ali Agha. We have got रिजवान। Mohammad Rizwan. So these are all the batsmen we have, and Saud Shakil, obviously. या Then we'll come to the bowlers and all-rounders, starting with Shaheen Shah, Haris Rauf, and number 3 Hassan Ali. That's the new inclusion in our team. And then we have got Shadab Khan, Mohammad Nawaz as your left arm and right arm spinners. And lastly, we have got Osama Mir. अगर इसमें देखें तो तकरीबन आपके पास Did I not say Aga Salman? Okay, we आई have थिंक got ही सेड Aga Ali Aga Aga Salman and Mohammad Wasim Jr. as your fast bowler. देखा है तकरीबन हमारे पास तकरीबन 7 हमारे पास फुल टाइम बैटर्स हैं। उसके बाद हमारे पास अबाउट 4 ऑलराउंडर्स और 4 बॉलर मेन बॉलर्स के साथ हम जा रहे हैं। इस तरह ही है। टॉप से स्टार्ट करते हैं, कप्तान से शुरू करते हैं। बाबर, आई थिंक ऑब्वियस। Obviously, ऑब्वियस इसमें क्या इंक्लूजन, बात ऑब्वियस करेंगे? इंक्लूजन। हाँ, तो टीम उसको- ऑफ द वर्ल्ड कप में भी इसका नाम होना चाहिए, आई एम हाँ, एक्सपेक्टिंग। तो तो वो तो इज नॉट मच अप फॉर डिस्कशन। तो ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक, हाउ डिड ही प्ले वेल इन दैट लास्ट गेम ना? तो Uh, बनता था उसका। आई थिंक गुड इंक्लूजन है, लेकिन एज अ थर्ड ओपनर, नॉट एज योर मेन ओपनर, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अभी इतना नहीं है। हमने उसमें भी देखा श्रीलंका के मैच में वो स्ट्रगल कर रहा था स्टार्ट में, और उसको ज़रा सा टाइम चाहिए। हाँ, ये है कि आगे के मैचेस में बड़ा टूर्नामेंट है, आपका कोई भी ओपनर इंजर्ड हो जाता है, किसी को बुखार हो जाता है, वट एवर द केस, तो उसमें अगर उसको चांस मिलता है तो he has the best platform to prove himself. एक और ऐसा काम करते हैं ना, आउट ऑफ 15 हम कहते हैं एक रिकमेंडेड स्क्वाड बना लेते हैं। इसमें से जो स्क्वाड हम कहेंगे जी पहले मैच से आखिरी मैच तक मोस्ट पॉसिबल आउट ऑफ 15 ये स्क्वाड खेलनी चाहिए। करना था ना। वो हम एंड में करेंगे कि हमारा Okay, बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सा अपना होगा। अपना करना है कि मिक्स करके करना है? तो वो हम मिक्स करके कर हाँ, लेंगे, ठीक। अपना अपना कर चलो लेंगे ऐसे जैसे कर आप लेते बोले। हैं, ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, एक जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है कि ये इनमें से आप कह लें कि जो अब आई होप कि ऑल द प्लेयर्स जो सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए पीछे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होगी और डिसीजन ठीक होगा। लेकिन आपके ख्याल में जो वीकेस्ट लिंक आपको इन 15 में से कौन सा नज़र आ रहा है? वीकेस्ट लिंक मुझे तो लगता है कुछ ऐसे लिंक्स हैं जो खेलेंगे भी नहीं पूरे वर्ल्ड कप में, शायद उनको चांस भी ना मिले, इंक्लूडिंग मोहम्मद वसीम। Top of the मोस्ट list. प्रॉब्ली उसामा मीर को भी शायद चांस ना ही मिले अगर शदाब आपका परफॉर्म कर जाता है। और अगर बैटिंग में आप बात करें, सऊद शकील और सलमान अली आगा में से मुझे लगता है जो स्टार्ट करेगा वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप मैचेस भी हैं, जो दोनों में से कोई एक परफॉर्म कर गया तो आई फील कि वो रहेगा एंड ऑफ वर्ल्ड कप तक, अनलेस के ही गेट्स इंजर्ड और एनीथिंग। आई थिंक तुम्हारी बात ठीक है। उसामा मीर विल प्रोबेबली बी वेरी डिपेंडेंट ऑन शदाब नॉट डूइंग वेल, बिल्कुल। जो कि बहुत ही कम चांस है। शदाब को और
खिलाएंगे। हाँ, और और कप्तान भी है। उसके अलावा बैटिंग का भी अच्छा है उसको। हाँ, और ठीक है, उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है प्रीवियसली, लेकिन ही इज अ फाइटर, ही विल हाँ, कम बैक। exactly. ऐसा नहीं है कि जो है ना वो बस बुरी परफॉर्मेंस ही देता रहेगा। तो बैड पैच एक बंदे का खत्म तो होता है कभी ना और जहाँ बात रही मोहम्मद वसीम की, बिल्कुल आपके पास सिर्फ 3 फास्ट बॉलर हैं और इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट, बिल्कुल। ठीक है ना, तो डेफिनेटली वहाँ पे चॉप एंड चेंज होगा कहीं ना कहीं, इवन इफ इट्स नॉट इंजरी रिलेटेड, लेकिन कहीं ना कहीं उसको डालेंगे स्पेशली अगेंस्ट द वीकर टीम्स, क्योंकि आपने मतलब 3 फास्ट बॉलर्स हैं, हारिस को तो आपने कहीं ना कहीं रेस्ट देना पड़ेगा ना। हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन क्योंकि ये एक बड़ा टूर्नामेंट है, हमने देख लिया हारिस रऊफ नहीं खेला था हमारे श्रीलंका की गेम में और हमारी बॉलिंग ने स्ट्रगल किया। मुझे लगता है कि ये बाबर आजम इन सबको प्रॉपर रेस्ट अभी मिल गया एक तरीके से। कोई सीरीज नहीं हुई है वार्म अप मैचेस से पहले, वार्म अप मैचेस में भी सब 6-7 ही ओवर करवाएंगे, आई गेस, आई होप सो। और फिर जो है ना आपका स्टार्टिंग गेम है नेदरलैंड, जो सबसे वीक टीम है पूरे टूर्नामेंट की, ठीक है। मुझे नहीं लगता इतना, वो कहते हैं ना, इतना जिगरा है इन लोगों में कि वो हारिस रऊफ को बिठा दे नेदरलैंड के खिलाफ। लेकिन वो चाहेंगे कि एक आप बात बेस्ट है कि टीम के साथ नेदरलैंड जाओ। भी बड़ा अच्छा क्वालिफाई अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे बड़ा अच्छा क्वालिफाई करके आई है। और Definitely. या आपको याद होगा T20 में जिस तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, तो इजी नहीं ले सकते किसी भी मैच को। सॉरी, उन्होंने जिम्बाब्वे को नहीं हराया था। चलो जी, उन्होंने सॉरी स्कॉटलैंड को हराया, स्कॉटलैंड को हराया था। जिम्बाब्वे के खिलाफ कोई गलत बात। नहीं मिक्सअप हो गया तो मिलता जुलता है ना, नहीं, sorry, मिलता जुलता है ना sorry. स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे लेकिन इसलिए। इसके कहने की बात ये कि आउट ऑफ ऑल द टीम्स नेदरलैंड्स एक वीकर टीम है ना, हाँ। उसके खिलाफ आप अपने जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो वीकर टीम है, उसको आपको करना चाहिए। हाँ, हाँ। लेकिन एक और पॉइंट भी है इसमें कि आप वीकर टीम से अच्छे मार्जिन से जीतो, ताकि इस Run तरह के rate आपको- टूर्नामेंट में हाँ। आपको आगे जाके हेल्प मिले। हाँ जी। तो इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, लेकिन ओवर यूज ना करें अपने प्लेयर्स को, Overuse मैं ना ये हाँ जी। सजेस्ट करूंगा। लेकिन हाँ, आगा आगे सलमान और साउथ शकील वो एक ही पोजीशन के लिए फाइट कर रहे होंगे ना, What do you think? हाँ, आई थिंक दोनों, क्योंकि इफ्तिखार अहमद ने जितनी भी परफॉर्मेंसेस दी है अभी तक, आई फील कि उसने अपनी जगह प्लेइंग 11 में कंफर्म कर ली है। होना भी चाहिए। हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है, सऊद शकील से स्टार्ट करेंगे या आगा सलमान से? अगर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस देखे तो मैं आई विल गो विद फुल टाइम बैटर, ठीक है, तो सऊद शकील के साथ। या फैजल आप? यार आई थिंक करना तो साउथ को चाहिए, लेकिन जाएंगे आगा के साथ, बिकॉज एक तो उसको उतना काफी खिलाया भी है, उसको भी एक पॉइंट प्रूफ करना है, और आई थिंक वो बस उसको यू नो टू मेक हिम मोर गेम अवेयर एंड मोर इनटू द स्क्वाड, उसको आई थिंक प्रेफर करेंगे कि आगा सलमान ही खेले आगे जाके। हाँ, ठीक है, क्यों असल में मुझे भी सऊद शकील को मैं चाहता हूँ खेले, लेकिन अब बिल्कुल कहते हैं ना आउट ऑफ नो वे। एक मैच में उसने खेला था अफगानिस्तान के खिलाफ जिसमें वो रन आउट हो गया था कोई 8-9 रन पे, मुझे याद पड़ता है। उसके बाद लास्ट मैच में उसे खेलना था, वो उसको बुखार हो हाँ गया जी, था, इस I तरह think। हुआ। फिर अब्दुल रशीद खेला था। उसने मैचेस खेले ही नहीं। वो ठीक है, उसने श्रीलंका में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी टेस्ट में, लेकिन उसका वो एक्सपीरियंस ही नहीं है कि वनडे में आप, होता है ना कि अगर 11वें ओवर में आपकी बैटिंग आ गई ना, तो आप किस तरीके से अपनी इनिंग्स को पेस करो, सिंगल डबल करो। ऑब्वियसली आपने अपने डोमेस्टिक में खेला होगा इसने, सऊद शकील ने, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। अब मैं भी वेट करूंगा कि ये दोनों में से किसको खिलाते हैं, लेकिन इन लोगों के पास टेस्ट करने के लिए दोनों वार्म अप गेम्स है। वार्म अप गेम्स का फॉर्मेट भी ऐसा ही होता है कि आप सारे बैट्समैनों को बैटिंग करवाओ, सारे बॉलर्स से बॉलिंग करवाओ, तो उसमें जो स्कोर करेगा आई थिंक इन दोनों में से वो अपनी जगह नेदरलैंड्स के खिलाफ सेव कर लेगा। अच्छा, एक तो अभी वार्म अप गेम की बात की आपने, अभी वर्ल्ड कप से जस्ट बिफोर अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आ रही है। एक रूमर्स आई थी पाकिस्तान और अफ्रीका की शायद सीरीज हो, लेकिन नहीं हुई, रूमर्स तक ही था। जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप इस तरह की सीरीज होना, इससे प्लेयर्स के लिए फटीग भी हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट कर सकते हैं, कोई किसी तरह भी ये डिसीजन जा सकता है। इसके बारे में क्या ख्याल है कि जो अभी अगर वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले एक सीरीज होना कैसा रहेगा? अच्छा, कैसा होता है वैसे? अच्छा, 2019 के वर्ल्ड कप से पहले आपको याद हो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की 5 मैचेस की सीरीज हुई थी। हाँ जी, जिसमें पाकिस्तान 4 मैचेस हार गया था, जितना मुझे याद हाँ, है। ऐसे ही हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने फिर इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में हरा दिया था। टेस्टिंग वाइज बहुत अच्छा होता है आपके लिए, आई फील, लेकिन क्योंकि एशिया कप हो चुका है ऑलरेडी, आई थिंक
इट वुड हैव बीन टू मच, और स्पेशली जो हमारी इंजरीज हो गई थी, तो हमारी टीम के लिए बेहतर है कि हम ज़्यादा ना खेलें। और यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के टीम्स ने भी की है कि उन्होंने अपनी फुल स्ट्रेंथ हर मैच में नहीं खिलाई। उन्होंने 4 से 5 अलग अलग अपनी बेंच स्ट्रेंथ को जो है ना उन्होंने टेस्ट किया है। बल्कि हमने मैं अपनी- अभी रिसेंटली देखा था, डेविड वार्नर राइट हैंड से बैटिंग शुरू कर दी उसने, हाँ, मतलब वो- उसने एक नई साइड एक्सप्लोर करनी शुरू कर दी उसने। वो असल में अगर आप मैच देख रहे हो ना तो बड़ा टेक्निकल था हाँ। कि अश्विन उसे फंसा रहा था क्योंकि वो राइट आर्म ऑफ स्पिनर है हाँ। और वो लेफ्टी बैटिंग कर रहा था तो बॉल अवे जा रहा था उससे। हाँ। तो उसने कहा कि चलो मैं राइट हैंड करके, और फिर उसने अगली 2 बॉलों पे सिंगल भी लिया, और जो रिवर्स स्वीप मारने गया वो जिस पे आउट हुआ वो बहुत ही अजीब आउट हुआ क्योंकि उसका बहुत बड़ा एज लगा था। एंड आई डोंट नो हाउ ही डिडंट फेल के ही एज्ड इट। हाँ, ये जो वार्म अप सीरीज होती है बड़ी डबल एज छोड़ होती हैं। डबल एज या तो फिर आपको एक आपकी प्लेयर 11 सेट हो जाती है, या तो ये कि आपने जो अपने दिमाग में सोचा होता है एज कैप्टन या मैनेजमेंट, हाँ और जी, वो प्लेयर double minded हो जाते हैं। खुदा ना खास्ता, फिर आप डबल माइंड हो जाते हो। हाँ जी। दूसरी बात इंजरीज, वो एक चीज बहुत इशू होती है, बिल्कुल, ऑलरेडी हम सफर कर चुके हैं। वो इट कैन गो बोथ वेज इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ अ प्लेयर। हाँ, exactly. अगर इस टाइम अगर इंडिया के कुछ प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो डबल उसका जाएंगे, उसका मुराद के साथ इंडिया जाएंगे। देखिए, अब आप दोनों साइड देख लेना। इंडिया वर्ल्ड कप में बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड जा रहा है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई है। वेयरएज ऑस्ट्रेलिया लास्ट 2 मैचेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीता, अभी लास्ट 2 मैचेस इस सीरीज के हार गया, अब तीसरा भी हार जाता है तो वो जा रहा होगा वर्ल्ड कप में 5 हार के साथ। और हाँ जी। पहला मैच किसका है? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। हाँ। तो ये बहुत Obviously. ट्रिकी हो सकते हैं, हर टीम पे डिपेंड करता है। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई, साउथ अफ्रीका अपने लास्ट 3 मैचेस जीत गया, तो आपका मोमेंटम आपके आखिरी मैच से है कि हम जीते हैं। एग्जैक्टली वो कैरी फॉरवर्ड होता है वहां से। और सबसे बड़ा इशू जो पाकिस्तान के केस में है कि भाई आपके पास बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है। हाँ, bench आप किसको आप टेस्ट हाँ करोगे? जी। आपने वही सिलेक्ट करने हैं जो क्योंकि आपके अभी प्लेयर कुछ दिन 11 तो में। उन्होंने लगाए क्योंकि आपने- नसीम शाह की जो एक्सक्लूजन हुआ स्क्वाड से, उसका रिजल्ट्स के वेट करते हुए मेडिकल रिजल्ट क्या कहते हैं उसके, तो इवेंचुअली दिनों के नसीम शाह नहीं खेल सकता, तो उसके लिए फिर राइट प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट ढूंढना। हाँ। आई फील के हसन अली की इंक्लूजन जो है, अब इसमें बात कर सकते हैं हसन अली की अभी। हसन अली की इंक्लूजन जो है, हसन अली ने काफ़ी पाकिस्तान को सर्व किया, वाज वेरी कॉन्फिडेंट और टीम प्लेयर, लेकिन नसीम शाह की जो फॉर्म जा रही थी, जो सब बैट्समैन को पता था उसका वो कैसी बॉलिंग कर रहा है और जिस तरीके से स्पेल करा रहा था वो, उसके स्पेल वाकई जो है ना मिस होंगे। हसन अली वो शायद रेप्लिकेट ना कर सके, लेकिन अपनी तरफ से हसन अली आई बिलीव कि इज गोना डू वेरी वेल ओवरऑल। यार वो बड़े टाइम बाद वापस आ रहा है, हाँ ही जी। हैज अ लॉट टू प्रूव। पिछले साल जो हुआ था वो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वो भी उसके बैक ऑफ द माइंड होगा कि यार मैंने बड़े क्रंच टाइम पे आई डिडंट हाँ परफॉर्म, जी। लेकिन ये कि वो भी इन हिज ओन राइट वो एक मैच विनर है। Exactly. उसमें 29 इयर्स का है, उसको पता है कि भाई कैसे गेम कंट्रोल करनी है, किधर क्या करना है। तो आई थिंक ये जो है कॉन्फिडेंस और ये एक्सपीरियंस हमारे बाकी बॉलर्स में नहीं है, बिल्कुल। तो ये डेफिनेटली उससे हेल्प लेंगे और आई थिंक एक अच्छी ऑन द फील्ड वो बड़ा वो प्रेजेंट है ऑन द फील्ड, वो वेरी गुड एनर्जी लेके आता है ऑन द फील्ड। और बैटिंग से भी वो बैटिंग से भी वो 20-25 रन आपको दे सकता है हाँ तेज-तेज। बिल्कुल उसने प्रूव किया। बल्कि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, काफी अर्सा पहले, वो शादाब के हसन की इनिंग जो न्यूजीलैंड में उन्होंने खेली, वही लास्ट मोमेंट पे जाके उन्होंने काफी रन ऐड किए, तो वो कर सकते हैं आप बिल्कुल। जो पड़े तो वो नहीं, condition हसन कर अली सकते हैं। के बारे में मैं एक चीज कहूंगा कि किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैंने कहीं सुना था, मैं बहुत अच्छा वर्ड लगा वो कि वी नीड हसन अलीज रिडेम्पशन। हाँ बस ठीक है, हमने उसका पीक देखा, उसके बाद उसका डाउनफॉल देखा, और काफी उस पे जो है ना, चाहे वो मीम्स हो, चाहे वो मजाक आप कह लो, या क्रिटिसिज्म कह लो, बहुत हुआ है उसके ऊपर जी। और कहीं कहीं पे गलती उसकी नहीं थी, कहीं कहीं पे थी उसकी। तो आई फील के इट्स बेस्ट टाइम, या आप कह लो हाई टाइम, कि वो जो है ना अपने अच्छे कॉन्फिडेंस, अच्छे एटीट्यूड के साथ आए और प्रूव करे कि ठीक है, जो हुआ पास में वो एक अलग जगह पे वो भूल के आया है और नया हसन अली हमें और जैसा मैंने शुरू में बात की थी, मेरा एक कहना गलत था कि हमने नसीम शाह को हसन अली से कंपेयर किया। द मोमेंट वी गोज रॉन्ग मोस्टली एवरीबॉडी कि हम प्लेयर को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। हर प्लेयर का एक अपना जो है एबिलिटी है इसको परफॉर्म करने की, बिल्कुल, उसकी एक अपनी कैपेसिटी है। वो कभी भी नसीम शाह के शूज फिल इन नहीं कर पाएगा, लेकिन वो अपनी जगह जरूर अपनी जगह जरूर बनाएगा, उसको वही करना चाहिए। बिल्कुल, और उसको वही उसी चीज पे फोकस करना चाहिए
और हाँ यार we एक are टाइम going to था back जबकि him up. आप नसीम शाह को आप ये नहीं कह सकते थे कभी भी कि वो हसन अली के शूज फिल कर सकता है। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल ये अप डाउन चलती हाँ रहती ये है, अप डाउन अभी चलता अपना है player है। सबका एग्जैक्टली अच्छा तो बात करते हैं कि जो 15 का तो स्क्वाड अनाउंस हो गया, ऐसे कोई नाम हैं जो कि हम चाह रहे थे कि होते। आई थिंक मैं मेरा मोहम्मद आमिर नहीं है। उसमें काफी मैंने लिस्ट है मजाक वैसे। किया था, वो तो obviously कभी नहीं, नहीं उसमें होना था। काफी लिस्ट है। लेकिन ये दिल में था इसके कि हो जाए बस किसी क्या तरह। पता, मैंने 2 साल पहले बोला था कि खेलेगा, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर हो जाता तो क्या ही मजा आता, लेकिन एनीवेज नहीं, उसमें भी हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है मोहम्मद आप आमिर के आप ऊपर भी। बताएं ना वैसे उसको छोड़ के। उसमें कुछ काफी प्लेयर्स हैं जिनके आप ओवरऑल देखें ना, न्यूज और जो है सोशल मीडिया और आगे पीछे हर बंदे के अपने व्यूज होते हैं। कुछ लिस्ट ऑफ प्लेयर्स हैं कि जिनको सोचते थे कि ये लोग शायद इस स्क्वाड का ऐसा होता है, जिसमें थे इमाद वसीम थे, सरफराज अहमद थे, मोहम्मद आमिर, और इसके अलावा आप इशान मसूद का भी जो है मैं खुद भी सोचा था शायद हो वो। इन टर्म्स ऑफ के अगर आप देखें ना पाकिस्तान की जो करंट स्क्वाड है, इसमें एक जो एक्सपीरियंस्ड जो है ना फैक्टर कि एक सीनियर प्लेयर इन द मिडल होता है, ये कहीं भी होता है, वो चीज़ मिसिंग है स्क्वाड में। इफ्तिखार अहमद वो यार वो जोकिंग, इट्स फाइन, आपने बहुत अच्छी बात की, इट्स फाइन, कैरी ऑन। उस बेचारे को देखो, ये ना बड़ी हमदर्दी है इफ्तिखार से। आपका हम उम्र जो है आप मुझसे थोड़ा छोटा ही होगा लेकिन उस बेचारे को जो है ना मुफ्त में चाचा चाचा कह के ना उसको बेचारे को बड़ा कर दिया है। वो बेचारा है 35-40 साल की सिर्फ तो तुम्हारा कोई ऐसा प्लेयर जो तुम्हें अच्छा। लगता हो कि आना चाहिए था? यार मैं जैसे इमाद वसीम की सब काफी बात कर रहे थे ना, तो मैं उस पर जरा सा टच करूंगा। देखिए जब इमाद वसीम खेल रहा था ना, तो हर कोई कह रहा था मोहम्मद नवाज इज अ बेटर स्पिनर, मोहम्मद नवाज इज अ बेटर स्पिनर, एंड ही एक्चुअली इज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि इमाद वसीम ठीक है आपको शुरू में ओवर दे देता था, बीच में कभी ना कभी दे देता था, ठीक है, एंड में इतने नहीं करवा सकता था और आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते, लेकिन वो बहुत एवरेज बॉलर था उस टाइम के लिए भी। आप उसका 2019 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड देख लो, आप उसके प्रीवियस जो बड़े टूर्नामेंट्स है ना वो देख लो, कोई इतने अमेजिंग परफॉर्मेंसेस नहीं थी। और मैं जहाँ तक स्टैट्स देख रहा था, कोई 4-5-6 विकेटें थी हर टूर्नामेंट में, और वो एज अ मेन। तो आपकी नेक्स्ट इंक्लूजन जो होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी सरफराज अहमद। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि आप उसको भले प्लेइंग 11 में भी नहीं रखते, 15 में भी नहीं रखते, आप मोहम्मद हारिस की जगह उसको रख सकते थे। अब देखें लंबा टूर्नामेंट है, मोहम्मद रिजवान एक हमारे पास अच्छा प्रोस्पेक्ट है कि वो फिट भी है, जो है ना खेलता रहता है, कभी इंजर्ड नहीं होता। बहुत कम सुना है हमने कि मोहम्मद रिजवान इंजर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल वो हो जाता है बीच में, खुदा ना खास्ता, हाँ जी, आप क्या करोगे? आप मोहम्मद हारिस को ले आओगे नंबर 4 पे? आप खुद सोचो, मोहम्मद हारिस है नंबर 4, नहीं, सेंस ही नहीं मेक करता ना। मोहम्मद हारिस को आप अभी टीम में ला ही नहीं सकते थे। तो इट वाज बेटर कि आप इस वर्ल्ड कप को सोचते हुए, क्यों, क्योंकि सरफराज अहमद ने अभी परफॉर्मेंसेस दी हुई थी अपना डोमेस्टिक में, वो अच्छा खेल रहा था, उसकी 3-4 तो 50 थी कोई लास्ट 6-7 इनिंग्स में। तो आप उसकी बेसिस पे आप उसको ले आते, ट्रैवलिंग रिजर्व में रखते। अगर रिजवान इंजर्ड हो जाता, आपके पास बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट होती। अभी आपके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं। अभी अगर रिजवान 5 मैचेस बाद नहीं चलता ना बैटिंग में, तब भी आप रिजवान ही रखोगे अगले 4 मैचेस में। ये प्रॉब्लम है। और जब एक कीपर के ऊपर प्रेशर नहीं होता ना, या किसी भी प्लेयर के ऊपर प्रेशर नहीं होता कि यार मैं अच्छा नहीं खेलूंगा तो निकल जाऊंगा, या वो फिर बहुत ईज हो जाता है। आई फील के वो कंपटीशन होना चाहिए कि मुझे परफॉर्म करना ही है तभी मैं टीम में रहूंगा। वो चलो एक नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन आप एक बैकअप अच्छा कीपर होना चाहिए था, रादर देन आप मोहम्मद हारिस को रखते। तो नहीं, उसमें मैं काफी एग्री करता हूँ कि हारिस इज अ गुड पोटेंशियल, लेकिन अभी रेडी नहीं है। बिल्कुल, उसको भी एटलीस्ट उसको फर्स्ट क्लास अभी और खेलनी चाहिए ताकि वो ओडीआई के लिए भी जगह बना सके। बिल्कुल, तो उसका एक टेम्परामेंट है सब के कैमियो की किस्म का, तो वो लेकिन है कि वो कोई कम बॉल पे कोई रन कर सकता है, लेकिन एक 50 ओवर्स की गेम को एक लंबी इनिंग लेके चलना, उसके लिए भी मेरा ख्याल है इज नॉट देयर। एक और बात, यही जब रिप्लेसमेंट की बात हो रही है ना, तो मैं एक और चीज ऐड करूंगा। जैसे हसन अली पे काफी लोगों ने क्रिटिसिज्म किया कि यार इसको होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि हसन अली आपकी 7th फास्ट बॉलर रिप्लेसमेंट आया। आपका मोहम्मद हसनैन इंजर्ड, आपका एहसानुल्लाह इंजर्ड, नसीम शाह इंजर्ड, और उसके बाद आपका जो है ना हसन अली आया। आपने जमान खान को इसलिए नहीं रखा, मुझे जहाँ तक लगता है, अपने प्लेइंग 15 में, क्योंकि आपको एक नए बॉल का बॉलर चाहिए था। आपके पास हारिस रऊफ बहुत अच्छा फर्स्ट चेंज में आके करता है, तो आपको नहीं चाहिए कि आप उसको
उसके साथ जो है ना छेड़खानी करो। हाँ। आपका शाहीन शाह अच्छा स्टार्ट करता है, जमान खान डेथ का बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन अभी न्यू बॉल से वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतनी जो है ना उसको स्विंग नहीं मिलेगी जितनी आपको जो है ना एज अ न्यू बॉल बॉलर चाहिए, और इसलिए हसन अली इज अ मच बेटर रिप्लेसमेंट देन एनीवन। तो चलो, एक जो जिस पे हमें शुरू में इतराज़ था मोहम्मद वसीम जूनियर के ऊपर, उसको खिलाना ज़रूरी क्यों है, उसमें स्पेशल क्या है, मुझे ये समझा दे कोई प्लीज़। फैजान आप स्टार्ट करो या फिर मैं। मुझे लगता है कि एक तो वो आप उसको कैरी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से टीम के साथ, ठीक है, वो एक एनवायरनमेंट में जेल हुआ हुआ है। काफ़ी टीम की एक ये भी पॉलिसी होती है कि कौन साथ साथ चलता रहा है फॉर द ओवरऑल एनवायरनमेंट कि वो आप मेंटेन रखो। दूसरी बात है जो मीरान ने बोला कि हसन अली 7 चेंज है, तो 8 तो होगा आपका मोहम्मद वसीम, आपके पास लिटरली बॉलर्स हैं ही नहीं, तो आपने उसको एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर रखा हुआ है। प्रॉब्ली वो खेलेगा नहीं, उसको भी शायद पता है, और टीम की प्लानिंग में भी ही वोंट बी इन द टॉप 11, बट ये कि ही इज़ अ डिसेंट ऑप्शन टू हैव एट द बॉटम, कि वो ओपन भी कर लेता है और वो बीच में भी करा लेता है, तो ये कि उसकी डाइवर्सिटी है एज अ बॉलर। इज़ नॉट आवर फेवरेट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये कि इस तरह से उसकी बनती कि और रिप्लेसमेंट हमारे पास है ही कोई नहीं। ये बिल्कुल इशू इसमें है। एक और चीज़ है मोहम्मद वसीम के बारे में। अब मोहम्मद वसीम ने अभी तक 16 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के लिए, ठीक है जी। और उसमें उसकी है 24 विकेट्स। एज अ बॉलर उसके स्टैट्स इतने बुरे नहीं इतने है, बुरे नहीं। सिर्फ इशू ये आता है, मेरी जो शिकायत बोल रहे हैं या मेरा जो आर्ग्यूमेंट है ना वो है बाबर आजम से, कि आपने अगर उसको एक मैच खिला दिया ना श्रीलंका का जो लास्ट मैच खेला है वो एशिया कप में, ठीक है उसके पहले ओवर में 13 रन आ गए, एक चौका उसको अच्छा लगा, वो यानी उसकी गंदी बॉल थी, बाकी दोनों अनलकी थे, ठीक है। आप अपने बॉलर को जब खिला रहे हो तो कॉन्फिडेंस भी तो शो करो ना। फिर हम बाहर से नहीं बोलेंगे यार कि यार ये तो बस टाइम पास के लिए खेल रहा है, हम टाइम पास के लिए टैग क्यों लगाएंगे जब आप उसको खिलाओगे और उसको चांस ही नहीं दोगे। आप उसको 5 में से 1 मैच खिलाओगे उसमें उसको चांस ही नहीं मिलेगा अपना बेस्ट देने का, तो फिर हम कैसे जो है ना आपसे डिमांड ना करें कि यार आप जस्टिफिकेशन दो। आप खिलाओ जिस बॉलर को खिलाना है, आप उसामा मीर को खिलाओ, लेकिन फिर उसको वो 10 ओवर दो ताकि हमें भी पता चलता कि यार कि ठीक है कि इसने 10 ओवर में 70 रन खा के 3 विकेट लिए हैं, ये इसने 40 रन खा के 1 विकेट लिए। आप समझ रहे, लेकिन हमें पता तो चले ना कि बॉलर कैसे है। 2 से 3 मैचेस तो देना आप उसको छुपा के रखोगे, सिर्फ आप उसको 3-4 ओवर यूज करोगे फिर आप बाहर कर दोगे, अच्छा फिर बाहर हो जाएगा, वो टीम से बाहर नहीं होगा, वो 15 में रहेगा। लेकिन ये कोई एक जो क्रिकेटिंग की जो मैच की अपनी साइंस में चल रही होती है ना, एक ऑलरेडी सेट बैट्समैन है जो अच्छा खेल रहा है, अच्छे बॉलर को खेल चुका है, जैसे ही उसको जहाँ पे थोड़ी सी उसको स्पेस मिलेगी वो उसको बॉलर पर अटैक करेगा। वो जैसे ही अगर वो बैट्समैन अगर वो आउट हो जाता है तो जिस बॉलर को पड़ी है तो उसको दोबारा वापस लाना चाहिए ताकि उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आए वापस। अब असल में वहां पे जो है ना आपको चाहिए था, हम बात कर चुके हैं इस पे, आपको जरा इकोनॉमिकल बॉलर्स चाहिए थे आपके, तो जब आप एक बॉलर को ले आए हो ना तो आपको उसको 2 और ओवर दे देते उधर ही, आप समझ रहे हो, ताकि वो भी तो सेट होता ना, वो भी तो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। 4 मैचेस 5 मैचेस से वो बेंच पे बैठा हुआ है, एक प्लेयर है यार मुझे मौका मिले तो मैं अपने आप को जो है ना एक्सप्रेस करूँ, ठीक है उसका पहला ओवर खराब हो गया, आप उसको उसी वक्त देते, या आपके दिमाग में ये था कि यार ये पहले ओवर में अपनी विकेट लेगा तभी मैं इसको दूसरा ओवर दूंगा, समझ रहे। तो ये टेक्टिकल चीजें जो है ना आपको चाहिए कि आप पहले से अपना प्लान करो कि यार ठीक है अब मैं इसको चांस दे रहा हूँ तो लेट हिम एक्सप्रेस हिमसेल्फ रादर देन कि आप अगेन थोड़े थोड़े टाइम पे हटा दो। और फिर आप ना टीम से उसको बाहर कर सकते हो ना आप टीम में उसको प्लेइंग 11 में खिला सकते हो, तो उसकी जगह बन जाती है आपके स्क्वाड में सिर्फ। तो अपने प्लेइंग 11 में आते हैं कि हमें क्या लगता है कि 15 में से स्टार्टिंग 11 पाकिस्तान की ऑन द बेस्ट डे क्या हो सकती है। हम बैटिंग ऑर्डर से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ बैटिंग ऑर्डर्स पे आप स्टार्ट करो, मैं साथ में इमामुल हक फखर जमान हो जाएगा हमारे पास, दोनों ओपनर्स अगेन। वन डाउन आपका कैप्टन बाबर, चौथे पे अभी रिजवान है आपके पास, फिक्स्ड है वो, 5th पे आपके पास या तो सलमान अली आ गई या फिर आपके सऊद शकील में से कोई एक आता है, तो आप किसको प्रेफर करोगे? मोस्ट रिसेंटली देखें तो आगा सलमान की परफॉर्मेंस मुझे इंप्रेसिव नहीं लगी, ठीक है, लेकिन मुझे भी रिसेंटली सऊद शकील की टेस्ट के अलावा नहीं याद कि परफॉर्मेंस क्या है, तो लुकिंग एट के मे बी सऊद शकील जो है ना बेटर ऑप्शन हो बैटिंग में। ओके आई थिंक सलमान आ गया, ठीक What do you है। think?
आई फील कि सलमान आगा अभी के लिए अच्छा ऑप्शन होगा, लेकिन अगर वार्म अप मैचेस में जैसे मैंने बात की ना सऊद शकील परफॉर्म कर देता है और नेदरलैंड्स के खिलाफ भी परफॉर्म कर देता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा। सेम गोज विद आगा सलमान कि अगर वो वार्म अप मैचेस में परफॉर्म कर देता है और फिर उसको नेदरलैंड्स का गेम मिलता है, तो ये दोनों का कंपटीशन होगा आई फील। चलो ये 5 हो गए। और छठे पे आपका इफ्तिखार अहमद, 7th पे आपका है मोहम्मद नवाज और इंदन शदाब खान। मोहम्मद नवाज एंड शदाब खान, ये हो ये गया हो गया। 8 हो गए। फिर आपके 3 तीन फास्ट बॉलर्स आ जाते हैं, शाहीन शाह, हसन अली और हारिस हारिस रऊफ। रऊफ। ये आपका बेस्ट 11 है, जो कि मुझे लगता है कि 7 out of 9 गेम्स ऑफ द ग्रुप स्टेजेस ऑफ वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। मुझे सिर्फ लगता है कि हमारा जो है ना नंबर 5 वो इस टीम में थोड़ा सा मुझे ना वो स्क्रम्बलिंग लग रहा है थोड़ा सा। नंबर और आगे जाते हुए जैसे आपके चेन्नई में मैचेस होंगे तो यू नेवर नो कि आपको शायद एक और स्पिनर ऐड करना पड़ जाए तीसरे फास्ट बॉलर के तो ये चीजें भी आपको कंडीशनली डिपेंडेंट होंगी, कंडीशंस वैसे डिपेंडेंट हमारे होंगी। पास देखा जाए तो बॉलिंग हमारे पास 3 स्पिनर तो है हमारे पास, इफ्तिखार, इफ्तिखार is नवाज a और part शदाब। time क्वालिटी spinner की ना। कोई नहीं ना। लेकिन अभी लास्ट में देखेंगे श्रीलंका वाला तो एक- इफ्तिखार वाज लीडिंग फ्रंट कि वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था। नहीं उसने विकेटें ली हैं, लेकिन आप देखें ना उसमें, चले हम कहते हैं श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप उतनी एक्सपीरियंस नहीं थी, उसने अच्छी बॉलिंग की, उसको रन्स भी पड़े, ऐसा नहीं था कि वो बहुत इकोनॉमिकल था। उसने 10 ओवर में आई थिंक नहीं 10 ओवर भी नहीं थे, 8 ओवर में 50 कुछ खाए थे हाँ रन। जी। तो आप उसको एज ए स्पेशलिस्ट बॉलर या फुल टाइम बॉलर नहीं लेके जा सकते। हाँ कहीं पे उसका अच्छा दिन आ जाए, वो अच्छी बॉलिंग करा रहा हो तो फिर आप कहते हो अच्छा चलो 3 के बजाय मैं इसको 6, 7, 8 ओवर दे दूं, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड कप में शायद 2 या 3 दफा होगा, हर 3 मैच भी ज्यादा में ही होगा। हर मैच मैं में नहीं कह रहा होगा। हूँ। बिल्कुल। तो क्या ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है? गोल्डन क्वेश्चन। अच्छा रमजान होता तो जरूर। अगर आप एक मैच अगर निकाल लेना कि थोड़ी सी ये कह लो कि कम मुश्किल विन होगी अगेंस्ट नीदरलैंड्स, अदरवाइज कोई मैच आसान नहीं होगा। हाँ। हर मैच मुश्किल होगा। और मोस्टली अगर देखा जाए तो इंडिया की मोस्टली जो पिचेस के बारे में थोड़ी सी बात कर ले कौन कौन से मैचेस कहाँ पे होंगे। अभी नहीं। अभी नहीं, अभी सिर्फ पाकिस्तान के स्क्वाड। अभी आप मुझसे सवाल पूछा उसका जवाब देंगे। तो आपको लगता है ये टीम मेरा जीत सकती है वर्ल्ड देखो कप? बात है कि दिल से नहीं है, दिमाग से। अगर दिमाग से करें तो मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। Possible नहीं, मीरान। सेम इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन रियलिस्टिकली देखा जाए इस टीम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी सबसे पहले टॉप 4 में आने के लिए, एंड देन इंशाल्लाह आगे जाके क्योंकि जीतने एक थोड़ा के सा लिए। ये हुआ ना कि एशिया कप के आने से एशिया कप स्टार्ट होने से पहले हम लोगों की जो एज अ बिलीव इन द टीम हम लोगों को बहुत हाई था कि ये बहुत अच्छी रैंकिंग में ये तो वो, लेकिन जिस तरह के प्रेशर में जाके और काफ़ी सर्कस में गुजरे हैं, आई नो कि काफ़ी लोग नहीं मानेंगे कि ट्रैवलिंग और आना जाना डिफरेंट ग्राउंड में सेट होना एडजस्ट होना के हिसाब से और उसके ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर हैंडल करना वो मुश्किल हालात है टीम के लिए भी, ऊपर से इंजरीज भी अकर हो रही हैं तो वो मुश्किल हालात है। लेकिन है कि उसकी वजह से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला है जगह confidence दे हैव टू है। अर्न इट बैक। क्या कहते हो आई थिंक कि एक दो प्लेयर्स असाइड हमारे पास टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दीज प्लेयर्स नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे नीड टू इंडिविजुअली परफॉर्म एट द राइट टाइम। एक टूर्नामेंट जीतना बहुत होता है, मोमेंटम आपका आप गेन करते हो। तो लेट्स सी क्या होता है। फिर अभी हम वहाँ मैचेस से पहले करेंगे, बात डिस्कस करेंगे कि क्या टीम्स हो रही हैं और क्या हाँ expectation जी है। हाँ जी, वो ईच हर मैच से पहले देखेंगे ना हर मैच से पहले करेंगे, और एक आई थिंक वो हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से पूरे टूर्नामेंट का भी ओवरव्यू देना चाहिए, यानी कि जो जो मैचेस है पाकिस्तान वो भी के करेंगे और बाकी नॉन टीमों वर्ल्ड कप रिलेटेड टॉपिक्स को भी जरा टच करेंगे। हाँ जी। जस्ट थ्रो मोर कंटेंट टुवर्ड्स यू गाइस और इंशाल्लाह मजा आएगा और बात करेंगे। बट फॉर नाउ आई थिंक दैट्स अ रैप। दैट्स अ रैप। और अभी वार्म अप मैच के टाइम पे दोबारा हम गेट इन टच विद यू गाइस। चलें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच Thanks for watching. टेक Thank केयर। you. अल्लाह हाफिज़।